अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन, आपने जो सवालात हम तक पहुंचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद खान साहब। जी मुफ्ती साहब, हाफिज़ रिज़वान साहब गुजरात से मालूम करते हैं, ओवाबीन की नमाज का क्या वक्त है? क्या वो चाश्त का वक्त है या मगरिब के बाद का? इसकी वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। अव्वाबीन कहा जाता है अरबी में रुजू करने वाले को, यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने को। अहादीस की रूह से दो वक्त की नफल नमाज को अव्वाबीन कहा जाता है। सलातुल ज़ुहा जिसको हम चाश की नमाज कहते हैं उसको भी सलातुल अव्वाबीन, नमाज अव्वाबीन कहा जाता है। और मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़ी जाती हैं उनको भी अव्वाबीन कहा जाता है। लिहाजा दोनों वक्त की नमाज को अव्वाबीन कहा जा सकता है। आम तौर से जो मशहूर है वो ये कि सिर्फ मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़ी जाती हैं उनको अव्वाबीन कहा जाता है। हारिस भाई का सवाल है, जब इमाम दो खुतबों के दरमियान बैठता है तो उस वक़्त क्या पढ़ना चाहिए? जब इमाम ईदैन के या जुमा के दो खुतबों के दरमियान बैठता है तो उस वक्त कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं या ये कि हाथ उठाए बग़ैर ज़ुबान से दुआया कलिमात कहते हैं, तो न हाथ उठाकर दुआ मांगनी है न ज़ुबान से अल्फाज अदा करके दुआ मांगनी है। अलबत्ता कोई आदमी दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ मांगना चाहे तो मांग सकता है, बल्कि मांगनी चाहिए लेकिन दिल ही दिल में, चूँकि वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। एक साहब का सवाल है, क्या रिश्ता कराने पर भी उजरत ले सकते हैं या नहीं? जी हाँ, रिश्ता कराने पर भी उजरत ली जा सकती है। अगर पहले से ही ये तय हो गया है कि मैं रिश्ता करवाऊंगा और इतने पैसे लूँगा तो इस तरह भी जायज़ है। और अगर पहले से कुछ तय नहीं हुआ और रिश्ता कराने के नतीजे में आदमी अपनी तरफ से कुछ उसे हदिया देना चाहे रिश्ता कराने वाले को, पहले से कोई तय न हुआ हो, तो ये भी लिया जा सकता है। मोहम्मद आरिफ भाई सवाल करते हैं, अगर नमाज के दौरान खफैन के मसह की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा? जी हाँ, अगर नमाज के दौरान खफैन पर मसह की मुद्दत ख़त्म हो जाए, जो आदमी सफ़र में नहीं है, मुकीम है, उसके लिए खफैन पर मसह की मुद्दत वो एक दिन और एक रात है, वो अगर मुकम्मल हो जाए, आदमी नमाज पढ़ रहा हो और उसने खफैन ही पर मसह किया हुआ हो तो नमाज फासिद हो जाएगी। उसे नए सिरे से वज़ू करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात की मुद्दत अगर ख़त्म हो जाए तो उसकी नमाज भी फासिद हो जाएगी। हमाद भाई का सवाल है, क्या असर के तैमम से मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? जी हाँ, एक ही तयम्मुम से मुतअद्दद नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, ज़ोहर भी, असर भी, मगरिब भी। अगर आदमी का एक तयम्मुम करने के बाद वज़ू बाकी है तो कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक ही तयम्मुम से फ़र्ज़ नमाज के लिए तयम्मुम किया था तो उससे वाजिब की वितर नमाज भी, नवाफिल भी पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह नमाज जनाजा भी पढ़ी जा सकती है और कुरान मजीद वगैरह की तिलावत भी की जा सकती है। एक ही तयम्मुम से ये तमाम तर चीज़ें अदा की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे arqam यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।